राजस्थान के रजवाड़ों की एक और हार आरसीबी की जीत के साथ अब हो गई है प्लेऑफ की दावेदार। आरसीबी अब प्लेऑफ में जा रही है भाई साहब, कान खोल करके सुन लीजिए। फरमान जारी हो चुका है कि आरसीबी 2025 के आईपीएल में भी अंतिम 4 में पहुंच रही है। 8 अंकों के साथ नंबर 3 का पोजीशन हथिया ली है। राजस्थान रॉयल्स को एक तरफा मुकाबले में 9 विकेटों से 17.3 ओवरों में चेस कर लिया है आसानी से 174 रन। विराट कोहली फील्ड सॉल्ट की जबरदस्त बल्लेबाजी के बदौलत आरसीबी एक तरफा जीत लिया है। कहीं से कोई दुविधा नहीं लगा है कि इस मुकाबले में कभी भी राजस्थान रॉयल्स आई भी है। दिन का मुकाबला था, जयपुर में पहला मैच था। जिस टीम को जो चाहिए था टॉस पर, उस टीम को वो मिला। राजस्थान रॉयल्स को बल्लेबाजी चाहिए, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को गेंदबाजी चाहिए थी। पहले रजत पाटीदार आरसीबी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, राजस्थान रॉयल्स को बल्लेबाजी के लिए निमंत्रित किया। पिच वैसा नहीं था जिस पर आसानी से रन बन सके। पिच बहुत नीचे बॉल रह रही थी, उछाल बिल्कुल भी नहीं था। इस कारण से राजस्थान रॉयल्स के तो रन बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे। खींच तीच के 173 रनों तक 20 ओवरों में मुकाबला को रन्स को ले गए हैं अपनी टीम को। और वहां पर यशस्वी जायसवाल की अच्छी पारी आई है 75 रनों की 47 गेंदों में। जुझारू पारी आई है जिसके बदौलत, और बाद में ध्रुव जुरेल की 23 गेंदों में 35 रन के बदौलत 173 रनों तक तो पहुंची है किसी भी तरीके से राजस्थान रॉयल्स। ऐसा लगा है कि जो आरसीबी के खेमे में टीम डेविड, लियाम लिविंगस्टन, फिल सॉल्ट जो विदेशी प्लेयर खेलते हैं, इनको दिक्कत हो सकती है। नीचे बॉल रह रही है क्योंकि ये लोग उछाल वाले पिच पर हमेशा से खेले हैं। लेकिन भाई फिल सॉल्ट वो कुछ अलग तरीके का खेल खेला है भाई। आंधी की तरह आया है और तूफान की तरह उड़ा करके मैच को ले गया है। दिक्कत हुई है शुरुआत में फिल सॉल्ट को, लेकिन जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो शेर खड़ा था ना विराट कोहली, वो उसको हर बॉल पर इंस्ट्रक्शन दे रहा था। पैर पर मारेगा, बाहर करेगा, ओवर पिच डालेगा, बाउंसर डालेगा, और उसी के अनुसार फिल सॉल्ट विराट कोहली का बात मानते हुए खेल रहा था। और 65 रनों की पारी मात्र 31 गेंदों में खेल करके आउट हुआ है और मैच की नींव वहीं रख दी है कि आरसीबी इस मुकाबले को आसानी से एक तरफा जीत लेगी। फिल सॉल्ट के आउट होने के बाद विराट कोहली साहब वो भी आज 50 जड़े हैं, और विराट कोहली 50 का शतक जड़ दिए हैं। T20 क्रिकेट में 150 जड़ चुके हैं आज विराट कोहली साहब। 66 50 आईपीएल में और 34 50 उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हैं। आज उनका 100वां 50 था। इनसे ज्यादा मात्र एक प्लेयर डेविड वार्नर जो कि 109 50 के साथ 1 नंबर पर है T20 क्रिकेट में। वही विराट कोहली साहब 2 नंबर पर बिलोंग कर रहे हैं 100 से ज्यादा 50 लगाने वाले खिलाड़ियों में। 150 भाई साहब क्या खिलाड़ी है। चेस मास्टर, रन मशीन, शतक मास्टर, 50 मास्टर, कुछ भी कहिए विराट कोहली के लिए वो कम होगा उनके लिए भाई साहब। 174 रनों का टारगेट था। राजस्थान रॉयल्स इस टारगेट से खुश थी कि हमको इतना ही बनाना था 170 से 180 के बीच में, क्योंकि यहां पर पिच वैसा नहीं था। लेकिन भाई साहब ये 2025 का आईपीएल है, यहां पर कुछ भी सेफ नहीं है। कल आपने देखा होगा आईपीएल में अभिषेक हुआ, आज पहली इनिंग में आईपीएल यशस्वी हो गए और दूसरी इनिंग में सॉल्ट और विराट हो गए भाई साहब आईपीएल। 246 जब चेस नहीं है तो 174 काहे का चेस है। दुनिया के किसी भी पिच पर बल्लेबाज अब उस तरीके से सोचते ही नहीं है भाई कि ये पिच में ये है वो है, बस आओ मारो फारो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है विकेट गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। और विकेट भी तब न गिरेंगे जब आप कैच पकड़िएगा। विराट कोहली साहब का दूसरे ही ओवर में संदीप शर्मा के गेंद पर कैच छूटा है, जो कि रियान पराग साहब छोड़े हैं, जो उनके रोल मॉडल हैं, उन्हीं का कैच उन्होंने छोड़ा है। फिल सॉल्ट का कैच उसी ओवर में संदीप शर्मा ने छोड़ा है। तो भाई साहब इतने बड़े बड़े प्लेयरों का आप कैच छोड़िएगा राजस्थान वालों, तो कहां से आप सोच रहे हैं कि आप आरसीबी से मुकाबला जीत ले। आरसीबी अलग तरीके से इस साल खेल रही है। उनकी बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी किसी भी एक बंदे पर आश्रित नहीं है। और इसका सीधा सीधी उदाहरण है कि टीम टॉप 4 में है और इस टीम का कोई भी खिलाड़ी ना ऑरेंज कैप की रेस में है और ना ही पर्पल कैप की रेस में है। इसका मतलब है कि हर मैच में अलग अलग परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी हैं। कभी रजत पाटीदार, कभी देवदत्त पडिक्कल, कभी फिल सॉल्ट,
कभी कुणाल पांड्या, कभी विराट कोहली, कभी भुवनेश्वर कुमार, मतलब हर मैच के अलग अलग हीरो रह रहे हैं। और इसका सीधा सीधी कारण है कि टीम सही दिशा में जा रही है। अगर आपका टीम में कोई एक प्लेयर, दो प्लेयर पर आपकी टीम चल रही है, जिस दिन वो प्लेयर नहीं चलेगा उस दिन आपकी टीम हार सकती है। लेकिन आरसीबी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही है। आरसीबी अब टॉप 4 में जाकर विराजमान हो गई है, जहां दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स है, वहां आरसीबी बिलोंग कर रही है। और वही राजस्थान रॉयल्स की अगर आप बात कीजिएगा तो राजस्थान रॉयल्स अब आ गई है चेन्नई सुपर किंग्स, इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के इलाइट ग्रुप में, कि भाई ये लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं चारों टीम और वो लोग ऊपर से टॉप कर रहे हैं। तो आरसीबी की टीम तो ऊपर वाले में चल गई है, लेकिन वही राजस्थान की चौथी हार के साथ वो भी अब नीचे वाले पायदान पर आ गए हैं। और चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद से अब टक्कर ले रही है कि भाई नीचे से कौन टॉप करने वाला है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी आज कैच छोड़े गए, आरसीबी की तरफ से भी कैच छोड़े गए। विराट कोहली साहब ने भी कैच छोड़ा ध्रुव जुरेल का, जब वो 11 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां से उन्होंने 35 रन जड़ दिए। लेकिन 174 रन कोई ज्यादा नहीं होता है आज के युग में। आज के आईपीएल में जिस तरीके का बल्लेबाजों का माइंडसेट होता है, गेंदबाजी कुछ खास नहीं होती है राजस्थान की तरफ से। नॉट आउट 58 रन कोहली साहब, 65 रन फील सॉल्ट साहब और 40 प्लस रन देवदत्त पडिक्कल ने बना करके 9 विकेटों से 17.3 ओवरों में मुकाबला को चेस कर लिया है। और आरसीबी की पताका परचम अब लहरा रही है और इस साल उनको प्लेऑफ में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उनके अभी 8 मैच बचे हुए हैं और 8 मैच में मात्र उनको 4 मुकाबले ही जीतने हैं। लेकिन आरसीबी के साथ जो ये दिक्कत है कि वो बाहर में तो मुकाबला आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन अपने ही घर में वो हार जाते हैं। तो ये जो 4 मुकाबले उन्होंने जीता है, ये चारों के चारों बाहर जीता है। चेन्नई में जीता है, मुंबई में जीता है, कलकत्ता में जीता है, अब राजस्थान के घर में हराया है। लेकिन खुद अपने घर में जाकर के आरसीबी हार रही है, ये चिंता का विषय है। अगर अपने घर में जीतना सीख लिया आरसीबी, तो फिर आरसीबी बहुत आगे निकल जाएगी और ट्रॉफी के हकदार भी हो सकती है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राजस्थान रॉयल्स कहां चुकी अपने खेल से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।